तो इस लेक्चर्स में हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रा के बेहद ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहे। और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की बात करेंगे, इनको किस तरीके से रिमेंबर करने चाहिए, क्या टिप्स एंड टेक्निक हो सकती है, वो तमाम बातें सीखेंगे। आप किसी भी क्लास में, क्लास 8th में हो, 9th में हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, ये ऐसे फार्मूलाज हैं जो आपको रिमेंबर होने चाहिए। तो चलो यार फिर स्टार्ट करते हैं इन फार्मूलाज को किस तरीके से याद करने चाहिए। तो हमारे सामने जो पहला फार्मूला है वो क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो क्या होता है सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। कई बार क्या होगा, ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला आपके पास ऐसे भी लिखा मिलेगा। ये कैसे मिलेगा सर, यहाँ पर हो सकता है इसी फॉर्मूले कैसे लिखा होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों ही फॉर्मूला सिमिलर हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, कोई ऐसे याद करता कोई ऐसे याद करता। तो जो आपको अच्छा लगे वो प्रैक्टिस कर लो। मोस्ट ऑफ द जो आपके सामने आएगा ना, वो सभी लोग ऐसे ही याद करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो इट्स बेटर कि आप इस तरीके से याद करें, बाकी चॉइस आपकी, आप जैसे याद करना चाहते हो। क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो जहाँ भी बैठे हो मेरे साथ बोलो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। 2ab में a और b आपस में प्रोडक्ट, ये तीनों ही नंबर आपस में प्रोडक्ट है, 2 इंटू का a इंटू का b इंटू का, ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ तक समझ गए होगे, ठीक है। अब बात करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर की। किसकी बात करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर की। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया यहाँ भी कुछ देखो फ़र्क नहीं है, यहाँ फॉर्मूले में इतना बस फ़र्क है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। क्या होता है, माइनस का 2ab होता है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आपकी इच्छा हो तो क्या करना चाहोगे, ये जो हमारे पास दिख रहा है ना माइनस का 2ab, इसको बीच में रख दो, तो a स्क्वायर माइनस का 2ab और इस b स्क्वायर को पीछे रख दो, तो प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा आपको कि किस तरीके कौन से फॉर्मूला आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो ये वाला। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है, आप दोनों चीज़ सिमिलर है यार। ठीक है, आपको जो पसंद है वो कर लो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab ना। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूलाज क्या आते हैं, इसके बाद देखो हमारे पास जो फॉर्मूलाज आएगा ना, थर्ड फॉर्मूला वो क्या है। मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ कि बता दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप खुद ही बता ले जाओगे यार। तो यहाँ पर देखो ध्यान से एक चीज़ ऑब्जर्व करना, यहाँ पर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, कहोगे हाँ यार ये तो बिल्कुल दिख रहा है। ये बताओ कि नीचे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है क्या, कहोगे हाँ यहाँ भी दिख रहा है। तो a प्लस बी के फॉर्मूले में भैया यहाँ तो फ़र्क नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में यहाँ फ़र्क नहीं है, फ़र्क यहाँ पर, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस का 2ab था, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था इसीलिए माइनस का 2ab था। यहाँ देखो माइनस था तो यहाँ भी माइनस था, बाकी यहाँ कोई फ़र्क नहीं था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है। तो मैं आपसे नेक्स्ट फॉर्मूला पूछता हूँ कि ये बता दो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताना चाहोगे, तो आपका जवाब क्या होगा बता दो। तो आप कहोगे भैया अगर आपको ट्रांसपोज करने आता है, ट्रांसपोज समझते हो, यहाँ से पहली बात तो यहाँ देखो ये दोनों चीज़ सेम चीज़ है, तो आपको एक ही चीज़ देखना है, दोनों चीज़ ध्यान से नहीं देखना है। यहाँ पर एक ही चीज़ देख लो भैया तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे वाले पार्ट को मैं हाइड कर दे रहा हूँ सर। ठीक है, इस वाले पार्ट को हाइड कर दे रहा हूँ। अब ये बताओ कि आपने ये पढ़े बचपन में कि अगर यहाँ पर मुझे फॉर्मूला किसका चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ वाले प्लस 2ab को अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दूँ तो ये प्लस का तो माइनस में हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। ये तो पता होगा कि जब कोई चीज़ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाती है, अगर वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में होता तो प्लस में हो जाती। तो एक काम करते हैं ना, तो यहाँ दो केसेस बन सकते हैं,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखो इस वाले फॉर्मूले में भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें भी है। तो पहला केस क्या बनेगा, इस वाले प्लस को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी का ये प्लस का 2ab था, इधर लेफ्ट हैंड साइड गया तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 2ab। जैसा कि हम जानते हैं अगर कोई चीज़ राइट हैंड साइड है, अगर वो प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाता है। अगर कोई चीज़ राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लिखा गया हो, अगर उसको राइट हैंड साइड लेकर आते हो तो अगर प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस होगा तो प्लस में हो जाएगा। मतलब कि ये वाला प्लस का 2ab था, इधर लेफ्ट हैंड साइड गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab। ये भैया रहा मेरा पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, दूसरा फॉर्मूला ये बन सकता है कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, इस माइनस 2ab को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का है, तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस था यहाँ पर तो प्लस का 2ab। ठीक है, समझ में, यहाँ से देख लो या तो यहीं समझ लो, माइनस का है तो प्लस का 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस का है तो माइनस का 2ab। समझ में है। ये दोनों ही फॉर्मूले किसके हैं, ये दोनों ही फॉर्मूले हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अगर आप दिमाग लगाओगे तो सर आप खुद बना लोगे फॉर्मूलास, नहीं तो भाई रट्टा लगाते रहना। ठीक है, तो दो फॉर्मूले समझ में है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फॉर्मूले थे। क्या किया हम लोगों ने, कुछ नहीं किया, प्लस का था इसको इधर लेके चले गए तो माइनस का 2ab था, माइनस का था इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके तो प्लस का 2ab हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फॉर्मूले कौन से हो गए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस बोल लो तो यहाँ माइनस का 2ab, या फिर बोल रहे हो कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पर माइनस बोल लो तो यहाँ प्लस का 2ab। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है सर, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है बता दो। फोर्थ फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ तक हम लोग प्रोडक्ट का साइन लगा कर नहीं दिखाते, ये अंडरस्टूड होता है कि ये वाला और ये वाले दोनों आपस में प्रोडक्ट में है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डॉट लगा कर नहीं दिखाते, ये अंडरस्टूड होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, समझ में है। तो ये था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ना। अब एक मजे की बात सुनो, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से देखो मैं आपको फॉर्मूला बनाने के तरीके सिखा रहा हूँ, आपको बनाना कैसे है। यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर ये था मेरे पास, इसको मान लूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लूँ सेकंड इक्वेशन। अगर यहाँ से मैं आपको एक मजे की बात बता दूँ, इसको मैं दूसरे पेज में बता देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपने दो फॉर्मूले देखे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो माइनस का 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो प्लस का 2ab। बाकी यहाँ तक तो सब कुछ सिमिलर था जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूलेज आपको बनाना कैसे सीखना है, फॉर्मूलेज रट्टाफिकेशन नहीं लगानी है, समझना है। अब यहाँ पर इसको मान लिया मैंने फर्स्ट और ये था मेरे पास सेकंड। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ फर्स्ट माइनस का सेकंड, मतलब कि ये जो पहली हम लोगों ने आपने क्या पढ़ रखी, ये पहला फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, इस पहले वाले फॉर्मूलेज में से दूसरा वाला फॉर्मूला हम लोग क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो क्या होगा, अब क्या होगा, देखो यहाँ पर इक्वल का साइन लगा गया है, ये इक्वल टू के हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड वाला पार्ट है। तो होता क्या है, जब भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इस तरीके से, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली पार्ट लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होती है और राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होती है। अब ये फर्स्ट माइनस सेकंड का क्या मतलब हो गया, देखो ये आपने लिखा कि फर्स्ट था, ये था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस किया आपने सेकंड क्या था, देखो मेरे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो गए, अब राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होंगे। देखो ये मेरे पास देखो लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट वाला पार्ट ये रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। चाहता तो भैया मैं ऐसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकता था, यहाँ साइन चेंज करता, कई बार बच्चों को समझ नहीं आते, ठीक है, ऐसे ऐसे कैंसिल आउट कर सकते, बट यहाँ समझो ऐसे।
फर्स्ट वाले में से सब्ट्रैक्ट करना सेकंड वाले को, तो सेकंड वाला मेरे पास ये था। अब देखो यहाँ पर जो भी सेकंड इक्वेशन है उसके सामने क्या है, माइनस का, मतलब कि मुझे हर एक जो भी मेरे पास टर्म उसको क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, उसके साइन को चेंज कर दे। देखो ये प्लस का ए स्क्वायर था तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर है तो माइनस का बी स्क्वायर होगा। बिकॉज यहाँ पर देखो माइनस है तो यहाँ पर भी देखो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 2ab हो जाएगा। अब ये प्लस का ए स्क्वायर प्लस का माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली यहाँ पर क्या जाएगा, 2ab और 2ab कितने हो जाएंगे, 4ab, क्या हो जाएंगे, 4ab। तो आपने क्या सीखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, 4ab। तो मैं इसको कहाँ पर लिख रहा हूँ सर, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। कहाँ पर लिख दूँ इसको, चलो यहीं लिख देता हूँ, ठीक। तो ये फार्मूला देखो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, ये इस्तेमाल करूँगा, जैसे जैसे आपकी लेवल इंक्रीज़ करेगी ना तो आपको इन फॉर्मूलेस की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। तो यहाँ पर अभी लिखो पहले, तो क्या होगा, यहीं पर लिख दूँ, शायद ज़्यादा आपको रिमेंबर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़ा आपने, 4ab। कैसे, समझ में आया। देखो अगर यहाँ से भी आप सोचोगे तो आराम से सोच सकते हो, जैसे मैंने क्या किया, देखो इस वाले में से इस वाले को सब्ट्रैक्ट किया, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता है यहाँ के साइन चेंज होने, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2ab और ये वाला प्लस का 2ab कितना हो जाएगा, 4ab। तो आपने क्या सीखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू 4ab होता है। ये बात समझ में आई, ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है क्या आता है, यहाँ से देखो बहुत सारे फॉर्मूलाज आप बना सकते हो, ठीक, फॉर्मूलेज आप बहुत सारे बना सकते हो। यहाँ पर आप दूसरा देखो आप क्या काम कर सकते हो, दूसरा काम, अगर आप इसको एक काम करो, इस वाले a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर को इस माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हो तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, ठीक है। प्लस का क्या आ जाएगा, 4ab आएगा। तो ऐसा भी लिख सकते हो यार, ठीक है। a प्लस बी का मतलब एक ही फॉर्मूले में देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। बट अभी आपको यही समझ में आपको दिमाग में रखना है, बाकी आप धीरे धीरे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको फॉर्मूलेज ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएंगे। बट जितने फॉर्मूलेज मैं लिख रहा हूँ उनको तो आपको बाई हार्ट इसको प्रैक्टिस करना ही करना है। तो ये तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी हो गए। अब बात करते हैं फिफ्थ फॉर्मूला, जो कि आपके सामने क्या है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। अब ये क्या होता है सर, ये होता है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब, जैसे यहाँ करा था ना आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। उसी तरीके से यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल क्यूब लिखा गया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। यहाँ पर देखो आप 2ab चिल्लाते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या आती है, जब a प्लस बी है तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आता है, a प्लस बी आता है। ये बात समझ में, देखो यहाँ पर आप यहीं तक बोलते थे 2ab तक, यहाँ पर क्या करना है, a प्लस बी भी साथ में बगल में मल्टीप्लाइड में पुट कर देना है। इतनी बात समझ में। अब यहाँ क्या होता है, अब यहाँ फिर से एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। प्रॉब्लम्स क्या होती है, अब इसी फॉर्मूले को कई बार ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है सुन लो ज़रा। अब इसको क्या करा जाता है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अंदर जब मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है यहाँ पर, तो आप पहले तो आपको ऐसे भी प्रैक्टिस होना चाहिए, आप यूजुअली पहले ऐसे प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आपको दूसरा वाला ही पता हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैं करा के दिखा दे रहा हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब, अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो यहाँ पर 3a स्क्वायर बी आ जाएगा, 3a स्क्वायर बी आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आई। तो भैया आपको अभी यहीं तक प्रैक्टिस करनी है,
अंदर मल्टीप्लाई तो करा ही लोगे, तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, कुछ नहीं किया, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कराया, तो देखो ए और ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, साथ में बी ये रहा, प्लस 3 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करो 3, फिर यहाँ पर देखो ए तो यही रहेगा, बी और बी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। समझ में आया, बेस सेम पावर ऐड हो जाती हैं उस तरीके से। अब ये ए प्लस बी का तो होल क्यूब सर आपने जान लिया, ठीक है, ये फॉर्मूले। प्रैक्टिस आपको कौन सी करनी है, प्रैक्टिस आपको ये वाली करनी है, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, बाकी इसमें दोनों। जो प्रैक्टिस कर रही है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो, सिमिलरली जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा कि ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, सिमिलरली मैं आपसे पूछता हूँ कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा सर, बता दो, a माइनस बी का होल क्यूब। तो आपका जवाब क्या होगा, a माइनस बी का जो होल क्यूब का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab, माइनस का 3ab, माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए माइनस बी। जब वहाँ पे सब कुछ प्लस में था, ए प्लस बी था, तो ब्रैकेट में यहाँ पर ए प्लस बी आया था कि नहीं आया था, ऑब्वियसली आया था। अब यहाँ पर ए माइनस बी है, तो ब्रैकेट में भैया ए माइनस बी आ रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या समझ में आया, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए माइनस का बी। अब फॉर्मूला आपको यही करना है, इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो करा लो, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ए का ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3 ए स्क्वायर बी। सिमिलर यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 3 लिखना है, ए तो ए ही रहेगा, बी और बी आपस में मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे 3ab स्क्वायर। ये थी बात, क्लियर है सर, समझ में आया, ठीक है। तो ये था मेरे पास ए माइनस बी का होल क्यूब। याद कौन सा करना है आपको, ये वाला, बाकी अंदर तो मल्टीप्लाई कर ही लोगे, इतना तो समझ में ही आ गया होगा ना। अब यहाँ मज़े की बात सुन लो। यहाँ मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा ये बताओ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है, जैसा कि अभी हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, समझ में आया। तो दोनों फॉर्मूले सर आपको पता होना चाहिए। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोल रहे हो, दो फॉर्मूलेज हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर प्लस बोलो तो माइनस का 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो तो माइनस बोलो तो यहाँ प्लस का 2ab। सिमिलरली यहाँ पर सेवेंथ जो फॉर्मूला आता है सर क्या आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। पहला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो पहला तो भैया ये लिखो, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बोल रहे हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बोल रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्या काम करना है, जब प्लस बोल रहे हो तो यहाँ पर माइनस का क्या करना है, ए बी, माइनस का क्या करना, ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। किसका फॉर्मूला आपने जाना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। याद रहे यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर आपने क्या बोला, माइनस का ए बी। अब सुनो ज़रा यहाँ पर, अब यहाँ सुनो दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ एट्थ फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। बताओ यहाँ पर आपको क्या बताना चाहोगे। एक फॉर्मूला अगर आपने रिमेंबर करा ना, दूसरा आराम से खुद सोच सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस बी, ठीक, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर क्या बोलना है आपको, प्लस का ए बी। क्या बोलना है, प्लस का ए बी। इतनी बात समझ में आई। नाउ यहाँ पर तो आपने दो फॉर्मूले समझे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। नेक्स्ट आप इन फॉर्मूलाज को आप खुद डिराइव कर सकते हो। यहाँ से देखो आप दूसरा फॉर्मूला आप खुद निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको पता है कि ये दोनों ही फॉर्मूले ए प्लस बी के मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक दूसरा फॉर्मूला कहाँ से निकाल लोगे, अगर इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यहीं रहने दो, बाकी इस पूरे पार्ट को यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दूसरा फॉर्मूला मेरे पास पता चल जाएगा। तो यहाँ मैं लिख दूँ सर, यहाँ देखो मैं इसका दूसरा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होगा, खुद देख लो ना यार, आपको फॉर्मूले पता है खुद बना लोगे आप। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यहीं रहने दो, बाकी सारे पार्ट को इधर ट्रांसपोज कर दो। तो प्लस का 3ab है तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब। यही होगा कि नहीं होगा बता दो, यही होगा ना, ऑब्वियसली यार यही होगा। थोड़ा सा और जूम इन कर दूँ, ठीक है और जूम इन कर देता हूँ। हमने कि ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया। अब बताओ ये प्लस में था ना, लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो कैसे माइनस का, तो माइनस का क्या हो जाएगा 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दूसरा फॉर्मूला, समझ में आई। लेकिन आपको पहले कौन सी प्रैक्टिस करनी, पहले ये प्रैक्टिस करनी। जब ये याद हो जाए तो दूसरा तो फिर याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने ए प्लस बी का होल क्यूब जब फॉर्मूला आपने पढ़ा तो आपने यही तो पढ़ा ना, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आपको कोई पूछता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो भैया इसको यहीं रहने दो, बाकी वाले पार्ट को इधर ट्रांसपोज कर दो, खुद से ही बना लोगे। नया क्या याद करना, नया तो यही याद करना है, ठीक है। तो ये तो आप बना लोगे, इस वजह से मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, बट ये आपको प्रैक्टिस करनी है ना। यहाँ पर दूसरा मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। क्या हो जाएगा बता दो मुझे, क्या होगा बताओगे सर। देखो ए क्यूब माइनस का बी क्यूब यहाँ पर है, बाकी सबको उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस का b। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्या करना है, माइनस में था ये, लेफ्ट हैंड साइड से मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके गए हो, तो जब भी लेके जाओगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस वाली चीज़ प्लस में हो जाएगी। तो ये माइनस था तो प्लस में होगी, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस हो जाता। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये दो फॉर्मूलाज आपके हो गए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बोलो मेरे पे साथ, ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो प्लस है, तो यहाँ पर माइनस का ए बी, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, माइनस है तो प्लस का ए बी। जहाँ बैठे हो सर वहाँ पर 1 से 2 बार बोलोगे तब जाके ये फॉर्मूलेज आपको अच्छे से प्रैक्टिस होंगे ना। इतने फॉर्मूलेज तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं रही होगी। जो भी नोट डाउन करना कर लो, सारे पॉसिबल केस मैंने आपको बता दिए ना। और यहाँ पर कुछ और भी फॉर्मूलेज सीखते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। जो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूलाज क्या है देखो जानते ज़रा। कोई आपसे पूछता है कि भैया ये बता दो कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपका जवाब क्या होगा, पता है, पता तो बता दो सर मुझे। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है सी स्क्वायर प्लस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आया, मैंने क्या बोला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस
2AB 2BC 2CA। करना क्या है, देखो साइक्लिक फॉर्म में A लिखो, B लिखो, फिर C लिखो। तो 2 लिखना है, 2AB 2BC 2CA। ये बात समझ में आ गई। तो ये थे फॉर्मूलेस। अब इसी फॉर्मूलेस को कई बार बुक्स में क्या लिखा रहता है, A² प्लस B² प्लस C²। ध्यान से यहाँ देखो, 2 यहाँ पर कॉमन है क्या, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। समझ में आया। तो यहाँ से 2 को ले लेंगे कॉमन, तो कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, AB प्लस BC प्लस CA। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गई होंगी बातें। मतलब A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, या फिर 2AC भी लिख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब सुनो ना, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये तो भैया हर कोई याद कर लेता है, दिक्कत कहाँ आती है, यहाँ आती है। A प्लस B माइनस का C हो जाए, होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। सिमिलरली मैं आपसे पूछता हूँ, ये बता दो, A माइनस B माइनस C का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। तो एक चीज़ तो कॉमन है, एक चीज़ कॉमन क्या है सर, एक चीज़ कॉमन ये है, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करा रहा हूँ, ठीक है सर। यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हो, A² प्लस B² प्लस C²। बाकी यहाँ पर भी आपको क्या काम करना है, एव इट इज़ है, हर फॉर्मूलाज में यही है, A² प्लस B² प्लस C²। यहाँ भी वही है, A² प्लस B² प्लस C²। तो नया क्या है, नया सीखना है सर, नया क्या सीखना है। जैसे यहाँ पर आपने AB फिर BC फिर CA किया, अब इसको कैसे प्रैक्टिस कैसे करोगे। अब आपको ये चीज़ पता होगा कि प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या करते हैं, प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस का जो रिजल्ट आता है माइनस आता है। इनटू जब करते हो तो एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो क्या होता है, माइनस। और अगर कभी माइनस हो फिर प्लस हो तब भी आंसर माइनस। यही होता है ना, अगर दोनों ही प्लस में हो, इनटू प्लस में, तो आंसर प्लस में ही आता है। हमने कि दोनों ही माइनस में हो, दोनों ही माइनस में हो, तो आंसर किस में आता है, प्लस में ही आता है। प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस। तो ये थे मेरे पास कुछ केसेस, समझ में आ रही है। अब इसका इम्प्लीमेंट हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे समझना। यहाँ पर देखो A और B है, इन दोनों को मुझे पता है कि भैया 2 तो लगाना, 2AB 2BC तो लगाना है। अब A और B दोनों पॉजिटिव है कि नहीं, देखो यहाँ पर A भी पॉजिटिव है और B भी पॉजिटिव है। A और B दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो भैया पॉजिटिव ही आएगा, तो 2 मतलब AB ही आएगा। तो यहाँ पर आपको प्लस का 2AB ही लिखना है, 2AB लिखना है। यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने आपको साइक्लिक फॉर्म करना था, साइक्लिक फॉर्म में देखो आपने A लिखा, फिर B लिखा, फिर C लिखा। A भी आपने ले लिया है, अब BC की बारी बात आई, BC की। B और C में देखो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, देखो प्लस का B और माइनस का C, तो इन दोनों को प्रोडक्ट कराओ, प्लस का B इंटू माइनस का C। मैंने अभी क्या बताया, प्लस और माइनस आपस से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाते हैं, प्लस और माइनस माइनस देते हैं। तो यहाँ पर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का BC हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर प्लस का जो BC है, देखो A से B गए हो आप, फिर B से C, तो रिजल्ट क्या होगा, माइनस का 2BC, माइनस का 2BC, क्योंकि एक प्लस का है और माइनस का, दोनों को प्रोडक्ट कराओ, प्रोडक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा, माइनस का BC। सिमिलरली A से B चले गए, B से C चले गए, अब C से A, तो बता A तो पॉजिटिव, अगर C निगेटिव, देखो माइनस का C ले गए, साइन हमेशा सामने देखते हैं, C कैसा है नेगेटिव, B कैसा है पॉजिटिव, साइन हमेशा
किसी भी नंबर्स के आगे का देखते हैं, तो सी के आगे क्या है माइनस, तो सी कैसा नेगेटिव, तो यहाँ पर कैसा हो गया ए और सी। देखो ए तो पॉजिटिव है मगर माइनस का सी है, तो बताओ प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई क्या मिलेंगे, प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस से क्या आ जाएगा 2 ए सी लिखो या सी ए लिखो, जो समझ में वो लिखो 2 सी ए। इतनी बात क्लियर हो गई। बताओ फॉर्मूला रट्टा लगाना पड़ा गया। सिमिलरली यहाँ समझो, यहाँ भी देखो आसान है, करना क्या है ए और बी का प्रोडक्ट कराना। अब यहाँ देखो मैंने आपको समझा दिया, अब यहाँ पे मैं देखो डायरेक्टली कैसे बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपको ए और बी का प्रोडक्ट कराना है। ए और बी को जब आप प्रोडक्ट कराओगे देखो एक प्लस और माइनस, और प्लस और माइनस आपस में प्रोडक्ट करके क्या बनाते हैं माइनस, तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का 2 ए बी, क्या होगा माइनस का 2 ए बी। सिमिलरली यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट कराओगे, देखो बी और सी का, तो बी और सी दोनों माइनस में है, दो आपस में माइनस में जब मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके क्या बनाते हैं प्लस, तो यहाँ पर क्या देगा प्लस का 2bc। समझ में है, तो 2 तो लगाना है सर, लेकिन यहाँ पर प्लस का आ गया माइनस का, इसको कैसे याद करोगे, तो मैं क्या तरीका बता रहा हूँ, ऐसे करो बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करो, देखो प्लस का 2bc आएगा। सिमिलरली सी और ए का मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर देखो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो फिर आंसर किस में आएगा माइनस का आएगा, तो माइनस का 2c आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आपको हुई होगी यहाँ तक। तो यहाँ तक सब कुछ तो समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना था। तो जो कॉमन थी वो क्या था, कॉमन सर ये था, दोनों ही फॉर्मूलेज में ये चीज़ कॉमन थी। बाकी इसको कैसे रिमेंबर करना चाहिए, प्लस माइनस का साइन को, प्लस माइनस माइनस, सिमिलरली यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो क्या चेंजेस आया बताइए सर, क्या चेंजेस आया आपने देखा आपने, तो कुछ चेंजेस नहीं है यार यहाँ पर, ठीक, चेंजेस खास नहीं है यहाँ पर। देखो यहाँ प्लस फिर माइनस था, माइनस आगे चला आया प्लस पीछे चला गया। रट्टा लगाना चाहते हो रट्टा लगा लो, चॉइस आपकी है, समझा तो मैंने आपको दिया ही, कैसे आप रिमेंबर करोगे। बाकी ये थे हमारे पास कुछ खास फॉर्मूलेस जो कि शायद आपको पता होना चाहिए था। आई होप कि यहाँ पर तमाम बताई गई फॉर्मूलेज आपको समझ भी आएंगे। अगर लगता है किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स होगी, इससे रिलेटेड जो भी हमारे साथ प्रैक्टिस होगी कि इन फॉर्मूलेस को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, तो ऑनवर्ड्स लेक्चर से हम लोग क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, तो सभी फॉर्मूलेस को अच्छे से सीख जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।